प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाण सागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए। टेक्नोलॉजी मिली, अच्छे बीज मिले। परिणाम क्या हुआ? धान में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, श्रीअन्न में, हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जिसकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेश वासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। अभी यहां पर मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों और एनडीए के जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने 8 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कैसे आगे बढ़ाया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वो अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का परंपरागत उद्यमिता को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाने का, इन सभी अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी है, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज आवश्यक समझा कि अपने सहयोगियों के साथ हम इस संवाद के माध्यम से आपके सामने इन 8 वर्षों की इस यात्रा के बारे में बताएं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहां मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे होंगे उसी शहर में देखिए, पहले उन्हें स्टूल लेके घुमाते थे, अब उन्हें ढाल बना दिया है। और ढाल इसलिए बनाया है कि वो पिछड़ी जाति के हैं। वो कहानी तो सुनी होगी ना, कुल्हाड़ी वाली, पेड़ और कुल्हाड़ी वाली, शायद उस बात को वो समझते होंगे। अभी तो सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग उन्हें कुछ बनाना चाहते थे, कुछ विधायक लोग कहीं भेजना चाहते थे कि ये बाबा जी दिल्ली चले जाएं। कौन से बाबा दिल्ली चले जाएं? महाकुंभ तो खत्म हो गया, कौन से बाबा जी दिल्ली चले जाएं? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि एक विधायक किस बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे, और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, एक यहीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी को दूध की याद दिला रहे थे कि अगर दूध पिया हो तो सीने पे गोली मार करके दिखा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, करप्शन में जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे।
शायद ये तस्वीर देख करके आपको लग रहा होगा कि जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर क्या है।